गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई विद मस्ती। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो टाइप में डिवाइड है, पहला ट्रेडिशनल और सेकंड मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल में टू टाइप्स में अकाउंट में डिवाइड है, पहला पर्सनल, सेकंड इम्पर्सनल। ठीक है, तो पहला जानते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो खाली एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का होता है, जैसे मैं, आप, या कोई कंपनी सिंगल, या फिर कोई बैंक। ये सब किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट तीन टाइप में डिवाइड है, पहला नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ठीक है। अब जानते हैं नेचुरल पर्सन क्या होता है। नेचुरल में जो कि आपको पता है, नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होती है? जो भगवान ने बनाई है, और मैनमेड जो इंसानों ने बनाई है। तो नेचुरल थिंग में कौन आता है? श्याम, कोई इंसान, या फिर और भी कोई लोग हैं, राम, श्याम, नाम। कोई भी नेचुरल जो चीज़ होगी वो किस में आएगी? नेचुरल पर्सन में आएगी। और आर्टिफिशियल में कौन सी चीज़ आते हुए चलेगी? जो कि मैन मेड द्वारा होगी, जैसे कोई कंपनी, ठीक है, रिलायंस हो गई, या फिर कोई और XYZ Ltd, कोई आर्टिफिशियल, जो वो आर्टिफिशियल चीज़ में आती चलेगी। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं? ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स वो होते हैं जो कि किसी और के अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके कैपिटल को, उसके ऑटोमेटिक सैलरीज को, उसके रिप्रेजेंटेटिव ओनर्स को। ठीक है, ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये आता है कि जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, और जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता हुआ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी जो पर्सनल नहीं होते, किसी मशीन का अकाउंट, कैश का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, वो सब इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जो कि दो टाइप में डिवाइड हो रखे हैं, पहला नॉमिनियल अकाउंट और सेकंड रियल अकाउंट में। वो क्या हो रखा है? डिवाइड हो रखा है। तो पहले जानते हुए चलते हैं कि नॉमिनियल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सारे खर्चे, एक्सपेंडिचर, लॉस, प्रॉफिट, गेन, जैसे कि एग्जांपल मानते हैं, जैसे कोई सैलरी, रेंट, कमीशन, जिससे हमें प्रॉफिट अकाउंट या लॉस अकाउंट में जाता है, या फिर एक्सपेंडिचर एंड लॉस अकाउंट में वो जाता है, उसे कहते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सारे लॉस होते हैं डेबिट, एक्सपेंसेस होती हैं डेबिट, और सारे इनकम गेन्स क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। मतलब एक बार देखिए, आपके सामने एक चार्ट आ रखा होगा ट्रेडिशनल का, उसके अंदर साफ साफ ये दर्शाया हुआ है कि जो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में जो चीज़ें लॉसेस में जाती हैं वो होती हैं डेबिट, और जो गेन कर रही होती हैं वो होती हैं क्रेडिट। गेन में क्या? गेन में इनकम आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये सब होती है क्रेडिट। और लॉसेस, एक्सपेंसेस किस में जाते हैं? डेबिट में जाते हुए चलते हैं। और रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि हम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को रिलेट करते हुए चलते हैं। आपने पढ़ा होगा टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट वो होते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, एक्सेट्रा। और इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब होते हैं इनटेंजिबल। सुनिए, तो इसका रूल क्या होता है कि जो भी हमारा आ रहा है, जो भी आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। इसका फॉर्मूला होता है व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। आपने पढ़ रखा, आपके सामने एक चार्ट है, उसके अंदर ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको, आई होप मेरे को आपको ये सब समझ आ गया होगा। एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सारा चीज चुटकी बजाते हुए याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने आगे के मॉडर्न टाइप्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पांच चीज़ें आती हैं। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एसेट क्या होता है? एसेट आपको पता है, जो कि हमारी चीज़ें होती है, तो मैं आपको एसेट का बता चुका हूँ। एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको खाली इतना बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है जो आपको पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। आपको आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें लिखा है कि एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगी तो डेबिट, इंक्रीज करेगी क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट, कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। अब कैपिटल में ही आते हैं सारे किस क्या चीज़? प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो जब
लॉसेस हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आप इसके आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। और एंड में मैं आपको इसके वो भी दे दूंगा, क्या कहते हैं, एमसीक्यू भी दे दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये जो हमने ये आज टॉपिक उठाया है टी एस ग्रेवल से उठाया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि ये आपको समझ आ गया कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ये होने चाहिए। ठीक है, एसेट इक्वल लिखा है लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लॉसेस। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ याद करने की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि, आइए मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब दिख रहा है। देखिए क्लियर एक फॉर्मूला है जिससे आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए CLEAR, अगर सी नहीं, ई और ए अगर बढ़े तो डेबिट और CLR बढ़े तो क्रेडिट। इतना याद रखना, जो बढ़ेगा वो डेबिट, अगर बढ़ रहा होगा उसका उल्टा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो सामने मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ए मतलब एसेट और ई मतलब एक्सपेंसेस। जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब बढ़ेंगे तो डेबिट होगा और जब घटेंगे तो क्रेडिट होगा। वैसे ही CLR, सी जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, एल बढ़ेगा तो क्रेडिट, आर बढ़ेगा तो क्रेडिट। इसी का उल्टा जब घटेगा तो क्या होगा, डेबिट डेबिट डेबिट। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस में ये देखने को फॉर्मूला देखने को मिल भी जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है, इसको मेथड है या रूल्स है। ठीक है, ये मेन बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको अपनी कॉपी में इसको थोड़े से अच्छे ढंग से लिख के दिखाया है, बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा बाहर जाके दिखाया है कि अगर ए बढ़ेगा तो डेबिट, ई बढ़ेगा तो डेबिट और CLR बढ़ेगा तो क्रेडिट, उसका उल्टा होता है डेबिट। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और सुनिए, अगर आपको इसके और भी चीज़ें चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद हम बिजनेस का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस का। जी, बिजनेस का एक शॉर्ट वीडियो जो कि एक चैप्टर का होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।